गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो कल डिस्कस किया था आपके साथ वह डिस्कस किया था हमने कि किस तरीके से हम कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वह अपने C#.NET में यूज़ करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हमने सिंगल सिलेक्शन, मल्टी सिलेक्शन और इफ़ एल्स सिलेक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कल लीप ईयर का प्रोग्राम भी डिस्कस किया था विद लॉजिक कि किस तरीके से वहाँ पर एंड ऑपरेशन और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का यूज़ होकर दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता कि जो हमारे पास गिवन ईयर है वह हमारा लीप ईयर है या नहीं। ठीक, अब हम अगले अपने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगला हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट जो आता है C#.NET में वह हमारा आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट आप प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि आपने विजुअल बेसिक में भी पढ़ा होगा, C और C++ में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से स्विच केस का यूज़ हम करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंट्रोल स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, बस उनका कंपाइलर थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है ड्यू टू इट्स डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स, उनकी डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स की वजह से। तो यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए बताया गया है, एक्सप्रेशन को दिया गया है कि उसको जो हमारा एक्सप्रेशन है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमें केस 2 में जाना है, केस 3 में जाना है या केस 4 में जाना है। सपोज डिसीजन मेकिंग इज़ लाइक अ टीचर। अब टीचर को क्या है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टीचर को बोलना कि रोल नंबर 1, ठीक, अटेंडेंस के टाइम में रोल नंबर 1 प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट, यानी प्रेजेंट हुआ तो केस 1 क्योंकि रोल नंबर उसका 1 है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा और उसकी एब्सेंट लग जाएगी। देन केस 2 में जाएगा रोल नंबर 2, अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कोड ब्लॉक 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, सबकी जो अपोजिट कंडीशन होती है वह एग्जीक्यूट होती है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट जो है वह वर्क करता है। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है कि क्लास प्रोग्राम ले रखी है। यहाँ पर एक कैरेक्टर में दे रखा है ग्रेड, ठीक, कैरेक्टर में हमारा दे रखा है ग्रेड, बी बाय डिफ़ॉल्ट ले रखा है, इसमें ग्रेड्स यहाँ पर हमने बताए हैं। अब मैंने देखा कि केस 1 में यानी केस ए में अगर हमारा ग्रेड हुआ ए, अगर हमारा ग्रेड हुआ ए यानी कि ग्रेड की वैल्यू अगर हमारी ए हुई तो वह एक्सीलेंट प्रिंट करेगा, वह एक्सीलेंट प्रिंट करेगा और वहाँ पर वह कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, यानी कि वह फिर ब्रेक होकर बाहर कंसोल स्क्रीन पर आ जाएगा। देन अगर हमारा ग्रेड बी और सी होता है तो वह हमारा वेल डन प्रिंट करेगा। अगर हमारा ग्रेड की वैल्यू बी और सी होती है, बी या तो बी या सी, तो उस कंडीशन में वह वेल डन प्रिंट करेगा। अगर हमारा केस होता है डी, यानी कि हमारी ग्रेड की वैल्यू होती है डी, तो यू आर पास्ड, यू आर पास्ड, ठीक। और अगर आपकी कंडीशन होती है एफ, यानी कि यू आर फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यानी कि आप इस बार चूक गए, अगली बार ट्राई करें, ठीक। तो इस तरीके से हमारा अब डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में अगर हमने कोई ग्रेड डाला एफ़ के अलावा, यानी कि हमारा जो लास्ट ग्रेड था उसके अलावा अगर हम कोई ग्रेड डालते हैं यहाँ पर तो वह इनवैलिड ग्रेड शो करेगा, वह इनवैलिड ग्रेड शो करेगा और यहाँ पर कंडीशन ब्रेक हो जाती है। और नीचे जब हम देखेंगे कि हमारा जो ग्रेड है वह शो करेगा और उसके साथ साथ जो हमारा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि वेल डन आता है तो वेल डन, एक्सीलेंट आता है तो एक्सीलेंट, ठीक है, वह चीज़ प्रिंट करेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं वाइल लूप पर, ठीक है। वाइल लूप हमारा जो है इसको भी आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में।
वाइल लूप में हम देखते हैं किस तरीके से वाइल लूप वर्क करता है। देखिए यहाँ पर इंटीजर में एक वैल्यू ले ली है हमने, एक वेरिएबल ले लिया है हमने आई, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने कांस्टेंट रखी है, यानी कि हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया आई की यहाँ पर 0, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। अगर हम वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आई की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। वाइल में हमने क्या कंडीशन ले ली कि अगर हमारी वैल्यू आई अगर 5 से छोटा है तो एग्जीक्यूट करें, आई जो है वह छोटा है 5 से तो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई जब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक उसकी वैल्यू 5 से छोटी रहेगी, यानी कि आगे बढ़े उसने क्या प्रिंट करा दिया 0, उसने क्या प्रिंट करा दिया 0 फर्स्ट टाइम में। देन आगे बढ़ते हैं उससे तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है, आई +1 यानी कि 0 + 1, यहाँ वैल्यू नेक्स्ट क्या हो गई 1, ठीक। और नेक्स्ट बार हमारी आई की वैल्यू 1, देन वो 1 प्रिंट कराएगा, फिर वह बाहर आया और आई +1 हो गया, यानी कि 1 + 1 2 हो गया, ठीक। 2 हम देखते हैं, 2 भी हमारा 5 से छोटा है, फिर हमारा क्या हुआ 2 प्रिंट करा दिया, 2 प्रिंट कराने के बाद हम आगे चलते हैं तो हमारा वैल्यू हो जाती है 2 + 1 3। अब हम कंडीशन फिर से चेक करते हैं कि हमारा 3 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कि यहाँ भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 0 1 2 3 प्रिंट हो गया हमारा। उसके बाद 3 + 1 4, ठीक, 4 को हम देखते हैं 4 5 से छोटा है, ठीक, तो हम देखते हैं कि आई की वैल्यू हमने 4 प्रिंट करा दी। उसके बाद हमारी क्या वैल्यू हो गई 4 + 1 यानी कि 5। फिर हम कंडीशन चेक करते हैं, देखते हैं 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, नॉट सेटिस्फाई है, तो वो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा और जो हमारा इनपुट आउटपुट आएगा वो हमारा क्या आएगा 0 1 2 3 4, यानी कि 5 से स्मॉलर क्या 4, तो ये हमारा 4 तक वैल्यू प्रिंट करा देगा, 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो है इसकी वो हमारी 0 है। तो आई होप वाइल लूप की वर्किंग भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है हमारा डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले हमें करना है, फिर पहले हमारा होगा, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 ले ली, ठीक, 0 को लेने के बाद आई की वैल्यू हमारी 0 प्रिंट हो गई, ठीक है। 0 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। आगे बढ़े, कंडीशन चेक करी, आई हमारा क्या हो गया 5 से छोटा है, वहाँ पर हम कंडीशन को पहले चेक कर रहे थे, यहाँ हम कंडीशन को प्रिंट होने के बाद चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कंडीशन को चेक करा, आई हमारा 5 से छोटा है, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई हमारी फिर 1, ठीक, फिर यहाँ 1 प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट होने के बाद फिर उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 2 हो गई। फिर हमने चेक करा कि 2 की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, 5 से स्मॉलर है, देन स्मॉलर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा आई की वैल्यू फिर 2 हो गई, यानी कि 0 1 2 इस तरीके से प्रिंट हो गई। 0 1 2 प्रिंट होने के बाद फिर हमारी आई की वैल्यू नीचे गई 3 हो गई, 3 होने के बाद फिर कंडीशन चेक हुई 3 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। देन आगे बढ़े हम, आई की वैल्यू फिर हमारी 3 हो गई, फिर हमने 3 प्रिंट करा दिया, 3 प्रिंट कराने के बाद फिर इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 इज़ लेस देन 5, देन ऊपर गए, आई की वैल्यू 4 हमारा प्रिंट हो गया, यानी कि 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। देन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 4 + 1 5, देन 5 इज़ लेस देन 5, 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, यानी कि सेटिस्फाई नहीं हुई, तब हमारा लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करा देगा। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन डू एंड डू वाइल लूप इज़, इन डू लूप द कंडीशन विल बी फर्स्ट चेक, यानी कि पहले कंडीशन चेक होगी, देन इट विल बी एग्जीक्यूट। यहाँ पर क्या होगा, पहले हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हमारी कंडीशन को वह चेक करेगा, देन फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डू वाइल लूप वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप में क्या होता है हमारा,
यहाँ पर कुछ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारी इनिशियल वैल्यू दे रखी होती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारी क्या होती है, स्टेटमेंट 1 2 3 दे रखे हैं आपके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होती है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन थर्ड स्टेटमेंट में हमारी वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होना होता है वह होता है। तो यहाँ पर दे रखा है स्टेटमेंट 1 में क्या होता है कि 1 टाइम बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक, यानी कि यह एग्जीक्यूट 1 टाइम होता है। देन स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी कंडीशन दे रखी होती है कोड ब्लॉक की, यानी कि जिस तरीके से हमें किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है तो वो कंडीशन हमारी स्टेटमेंट 2 में दे रखी होती है। देन स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, यानी कि वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो ये एवरी टाइम, यानी कि हर बार हमारा जब तक वह लूप चलेगा तब तक एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाया है, हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या है। यहाँ पर हमने एक क्लास ले ली प्रोग्राम नाम से स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। यहाँ पर हमारी कंडीशन है क्या कि आई जो है वह इनिशियल वैल्यू, तो यानी कि शुरू जो हो रहा है वह हमारा 0 से हो रहा है और चलना कहाँ तक है 10 तक, यानी कि उसकी वैल्यू जब तक 10 के इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक वह चलता रहेगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू द 10 और 10 से स्मॉलर वैल्यू उसमें आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पर इक्वल टू लग रहा तो यहाँ पर 10 भी काउंट होगा। देन इंक्रीमेंट किस बेस पर हो रहा है वहाँ कि आई की वैल्यू में हर बार 2 ऐड हो जाएगा, आई की वैल्यू में हर बार 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम वैल्यू है हमारी 0। कंडीशन आगे देखी सेटिस्फाई, देन कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद 0 हमारा छोटा है 10 से, तो आगे गए 0 + 2 हमारा क्या हो गया 2 हमारा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट पर आए हम, नेक्स्ट देखा हमने आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, कंडीशन देखिए 2 इज़ लेस देन 10, कंडीशन सेटिस्फाई, आगे बढ़े 2 + 2 इज़ 4, यानी कि हमारा 2 के बाद 4 प्रिंट हो गया। देन हमने देखा कि क्या है हमारा 4 हमारा क्या है आई की वैल्यू, 4 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। देन आगे बढ़े 4 + 2 हमारा क्या हो गया 6, यानी कि 2 4 6 हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई 6 + 2, 6 हमारा छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू। देन आगे बढ़े 6 + 2 इज़ 8 हमारा प्रिंट हो गया। देन हमने देखा 8 आई की वैल्यू हो गई 8 इज़ स्मॉलर देन 10, ट्रू कंडीशन। देन आगे बढ़े 8 + 2 इज़ 10 पर हम देखा कि 10 इज़ आई की वैल्यू हो गई 10 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यानी कि इक्वल टू वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। देन आगे बढ़े 10 + 2 इज़ 12 हमने देखा कि 12 आई की वैल्यू हो गई 12 हमने देखा कि 12 हमारा जो है वह 10 से छोटा है या बराबर है, कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम से बाहर आ गए। और फिर हमने देखा कि हमारा यहाँ पर जो प्रिंट हुआ वह 2 4 6 8 10 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा यह प्रोग्राम फॉर लूप का कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया। आगे हम और कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।